हेलो एवरीवन, आई एम सोमिक रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? आज हम स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। हर वेरिएबल पाइथन का उस प्रोग्राम में हर लोकेशन से एक्सेसिबल हो ये जरूरी नहीं है। हर वेरिएबल का एक डेफिनेट लोकेशन होता है जहां पे हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली हम ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप पे डिवाइड करते हैं, जहां पे ग्लोबल स्कोप मतलब उस प्रोग्राम में रन करने के टाइम सब लोकेशन से उसको उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। लोकल स्कोप मतलब एक फंक्शन के डेफिनेशन पे ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ नेम्स या फिर मैपिंग ऑफ नेम्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नेम स्पेस मतलब स्कोप ऑफ वेरिएबल से हम समझ सकते हो एक एनवायरनमेंट जहां पे वो नेम डिफाइन रहेगा। तो नेम है वो आइडेंटिफायर, वो वेरिएबल जहां जिसमें कोई एक वैल्यू स्टोर रहेगा। तो जनरली नेम स्पेस थ्री टाइप्स के होते हैं: ग्लोबल, लोकल, बिल्ट इन और इंक्लूजिंग भी होता है। तो इंक्लूजिंग एक लोकल का ही पार्टी आप समझ सकते हो, इसको हम बाद में एग्जांपल से समझेंगे। तो अब अगर लोकल में भी हो एक वेरिएबल और अगर ग्लोबल में भी हो तो किसको प्रायोरिटी दी जाए? तो इसके लिए होता है एलईजीबी रूल। ये है चेक करना है ऑर्डर से। पहले लोकल में चेक करेगा, वहां पे अगर नहीं रहे तो इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में, ये हम समझेंगे एक एग्जांपल से बाद में। उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट में और उसके बाद बिल्ट इन एनवायरनमेंट। बिल्ट इन एनवायरनमेंट एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में ही वो रहे वो नहीं है, वो सब में काम करेगा। बिल्ट इन जैसे प्रिंट कुछ चीजें आउटपुट निकलने के लिए, आईडी किसी का मेमोरी लोकेशन देखने के लिए, टाइप डेटा टाइप देखने के लिए, इनपुट इनपुट लेने के लिए, ये सब बिल्ट इन एनवायरनमेंट के अंदर ही पड़ता है। तो बिल्ट इन नेम स्पेस भी आप बोल सकते हो। तो बाकी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं इन सब के मीनिंग। तो पहला है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5। उसके बाद एक हम फंक्शन y डिफाइन किया है जहाँ पे x इक्वल टू 20 ये हम लोकल पे दिया है और ये है ग्लोबल। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट एक्स वाई करें तो ये एक्स लोकल का प्रिंट हो जाएगा, ये लोकल वाला। अगर लोकल वाला नहीं रहता तो ये बाहर वाला प्रिंट होता। तो यहाँ पे 20 और 5 प्रिंट होगा, इसका हम आउटपुट में देख सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो 20 और 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल जहां पे ग्लोबल ऑफ एक्स यूज करे हैं। तो ग्लोबल ऑफ एक्स क्यों यूज करे हैं इसको हम समझेंगे। तो पहले मैं असाइन किया हूँ एक्स एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू 10। उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन किया हूँ, समझ लो कि फंक्शन 2। तो उसके वहां पे लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम आगे देख चुके हैं। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 और इसका सेम मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि लोकल में इस लोकल में कोई हम एक्स वेरिएबल असाइन नहीं किया है, वो ग्लोबल में है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, अनबाउंड एरर। तो आप ये देख सकते हो बाकी कि अनबाउंड लोकल एरर आ गया, क्योंकि लोकल वेरिएबल एक्स रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, क्योंकि हम उस लोकल में असाइन किए ही नहीं। तो अगर हम ग्लोबल को एक फंक्शन के अंदर अपडेट करना चाहे ग्लोबल एक्स के वैल्यू को, तो हम कैसे करेंगे? तो तब हम यूज करते हैं ग्लोबल कीवर्ड को, ग्लोबल। ओके, ग्लोबल एक्स। तो अब ये बाहर के एक्स का वैल्यू अपडेट होकर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट एक्स करे तो भी 15 आएगा और नीचे भी प्रिंट करे तो भी 15 ही आएगा। अगर यहाँ पे भी प्रिंट एक्स करे तो दोनों में ही 15 15 प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो 15, यानी कि ग्लोबल एक्स का वैल्यू हम चेंज कर दिया है। तो ये था ग्लोबल एक्स का काम। अब हम देखेंगे नॉन लोकल एक्स, इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मैं एक फंक्शन डिफाइन किया हूँ, फंक्शन 1। वहां पे एक्स इक्वल टू 10 है। इस फंक्शन के अंदर ये है इंक्लूजिंग पार्ट इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन जहां पे है इस फंक्शन के अंदर है, तो ये है इंक्लूजिंग एनवायरनमेंट इस फंक्शन 2 के लिए। तो फंक्शन 2 में अगर हम एक्स इक्वल टू 20 किए तो ये एक्स इक्वल टू 10 अगर ये अगर हम यूज नहीं करते हैं तो ये लोकल एक्स इक्वल टू 20 रहेगा। बाहर में ये एक्स इक्वल टू 10 तो 10 ही रहेगा। इसको हम अंदर में नॉन लोकल ना यूज करके चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स करें तो 10 आ जाएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा 10। पर अगर हम इस 10 को चेंज करना चाहिए इस फंक्शन के अंदर तो हम नॉन लोकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नॉन लोकल एक्स। तो ये यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स चेंज होकर 20 हो गया। इस वेरिएबल एक्स में जो वैल्यू स्टोर था 10, वो 20 हो गया। नॉन लोकल एक्स यूज करें तो नॉन लोकल में जो एक्स था उसका जो वैल्यू स्टोर था वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 आ गया, आ जाएगा। तो ये 20 आ गया।
तो ये है नॉन लोकल का काम। अब हम देखेंगे सब एलजीबी रूल के बारे में, वो लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल, बिल्ट इन। तो ये है एक फंक्शन, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये ग्लोबल है x=5 और ये इस फंक्शन 2 के लिए ये इंक्लूसिंग में है x=10, मतलब ये नेस्टेड एक फंक्शन है, और यहाँ पे है ये लोकल, इस फंक्शन 2 के लिए लोकल है। तो अगर हम प्रिंट x करें तो ये x=20 आ जाएगा, क्योंकि ये लोकल में ही पहले मिल गया। तो इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर हम प्रिंट x करें तो ये तो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे a नहीं रहता, कुछ यहाँ पे ग्लोबल में x=5 नहीं रहता, तो अगर हम बाहर में प्रिंट x करते तो आज आ जाएगा कि x में हम कुछ वैल्यू ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये x का स्कोप ना इस फंक्शन के अंदर ही है, और ये x का भी स्कोप इस फंक्शन 1 के अंदर ही है। तो ये x तो बाहर में नहीं है कुछ भी, इसलिए एरर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, क्योंकि उसका स्कोप अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम x इज नॉट डिफाइंड, 20 पहले का है उसको, ये x=20 ये इसका है। ओके, तो यहाँ पर बाहर में एरर आ गया, क्योंकि x नहीं है बाहर में डिफाइन। तो अगर हम इसको ग्लोबल में डिफाइन किए तो यहाँ पे लोकल में अवेलेबल है 20, तो ये अगर हम प्रिंट एक्स करें तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 5 वो बाहर का आया, वो ग्लोबल में। तो यहाँ पे हम इसको, तो अब हम देखेंगे कि ये नॉन लोकल को हम अगर, तो लोकल अगर नहीं रहेगा तो कमेंट कर देता है, तो ये इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में अगर कुछ रहता है तो वो चेक करेगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 आ जाएगा, ये आप देख सकते हो 10 आ गया। और अगर इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में भी नहीं रहता है, और कुछ इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट इसके बाहर नहीं है, वो ग्लोबल ही है, ये x=5। तो अगर लोकल में भी नहीं है, इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद तो ग्लोबल है, तो ग्लोबल फिर हो जाएगा एलजीबी रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर प्रिंट एक्स करने पर ये 5 आ जाएगा, ये आप देख सकते हो 5 आ गया। तो ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, और किस ऑर्डर में हम चेक करते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।